ये है कि एक व्यक्ति का हित देखा जाए या समाज का हित देखा जाए। सरकार जब बच्चों को पढ़ाती है और सरकारी कॉलेज में, तो आपको पता है कि उसमें इतनी सी फीस है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है तो इतनी फीस देता है। और हमारी सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है। तो हमने ये फैसला किया कि जो सरकारी सेवा में आएगा उससे कुछ हम ले नहीं रहे, सरकारी सेवा में नहीं आएगा उसके माँ बाप से भी कुछ नहीं ले रहे। जो नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करके दुगने तिगने अपने पैसा कमाता है, उससे कहते हैं कि भाई सरकार ने आपके ऊपर जो खर्चा किया है उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो। तो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा के आम जन के हित की नीति है। किसी को इससे मेरे ख्याल में शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों को गुमराह करके बैठाते हैं उनको इस नीति के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। एक तो इस सरकार के मुख्यमंत्री के समेत जितने भी मंत्री हैं उनके दिमाग में एक बात नहीं बैठती कि सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बराबर नहीं होते। मुझे नहीं पता वो कितने पढ़े लिखे हैं खुद, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जिसने साधारण BA भी कर रखी हो वो ये बात समझ सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज की तुलना नहीं करी जाती कभी भी। आज एम्स में तो 5,000 रुपये फीस है। एम्स के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो PGI में भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो फिर जितना एम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स की तो फीस फिर 10 लाख रुपए होनी चाहिए, जिस हिसाब की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी और ये जो जैसे दलाल साहब हो गए, कृषि मंत्री हो गए, इनको एक तो पहली बात ये समझनी पड़ेगी, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर प्राइवेट से तुलना आप नहीं कर सकते। जो प्राइवेट में पढ़ के आ रहा है, नीट का पेपर होता है 720 नंबर का, जो प्राइवेट में पढ़ता है वो तो 200 नंबर वाला भी पढ़ता है, 250 नंबर वाला भी पढ़ता है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ता है वो 600 नंबर वाला पढ़ता है। ये नंबर कोई बराबर थोड़ी होते हैं। आप एक बात बताइए, 3-3 साल बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं। कई बार ऐसा होता है 550 नंबर आ गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चा दोबारा 1 साल पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई के लिए। कोटा में खाना ऐसा मिलता है, जानवर नहीं खा सकते उस खाने को, लेकिन वो बच्चे फिर भी 2-2, 3-3 साल वहाँ पे अपना खून पसीना बहा के, अपनी हड्डियां गला के बच्चे मेहनत करते हैं। आप कैसे सरकारी और प्राइवेट को बराबर कर सकते हो? तब जाके मिलती है सरकारी की सीट। तो सही है जहाँ तक बॉन्ड की जो बात की जाती है। बॉन्ड में ऐसा है कि 80-80, 90-90 लाख रुपए, करोड़ रुपए देते हैं। हम 40 लाख रुपए आज नहीं ले रहे। हम 40 लाख रुपए जब ले रहे हैं जब वो 3-3, 4-4 लाख रुपए की सैलरी है, तब उस सैलरी में से कहते हैं 50,000 रुपये महीना हमें दे दो, हमने और बच्चों को पढ़ाना है, मेडिकल कॉलेज को भी रखना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये समाज के हित में। अरे हम ही मिले आपको पैसा देने वाले, हम यहाँ पे नंबर भी लेकर आए, हम यहाँ पे रैंक भी लेकर आए, और हम यहाँ पे पैसा भी लेकर आए। क्यों? यहाँ दुकान खुली हुई है क्या? क्यों लेकर आए? बच्चा नंबर लेके आ सकता है, मेरिट लेके आ सकता है। कहते हैं जो दे सकता है उससे तो दे। हम ही हैं क्या जो दे सकते हैं? हम थोड़ी है वो जो दे सकते हैं। आप अपना स्टेट का हेल्थ बजट बढ़ाओ, आप और खर्चे कम करो। आप तीसरे दिन करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोग्रामों में बर्बाद करते हो, तीसरे दिन आप स्टैच्यूज बनवाते हो, मूर्तियां बनवाते हो, आप हेल्थ बजट क्यों नहीं बढ़ाते? मेरा सवाल है उनसे ये। एक तरफ तो मरीजों को तो कहते हैं हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, और जब बजट की बात आती है, आपको ये बात पता होगी कोविड में कितना हाई उलड़ मचा था, लेकिन उसके बाद यूनियन हेल्थ बजट कम हुआ था। ये कितनी विरोधाभास वाली बात है। कोविड के टाइम पे तो चिल्लम चिल्ली बोला ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसका समाधान क्या था? बजट बढ़ाओ। बढ़ाया आपने बजट? हरियाणा स्टेट के हेल्थ बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आप वो बजट बढ़ाओ ताकि आपके कैश को, वो है जो पैसा दे सकते हैं। हमारी फीस 50,000 रुपए होती थी 2019 तक, वो फीस 80,000 रुपए कर दी। 30,000 रुपए एक साथ फीस बढ़ोतरी यहाँ पे सिर्फ इस बॉन्ड पॉलिसी के नीचे छुप गई। अगर किसी और कॉलेज में हुई होती ना, विद्यार्थी की गाड़ियों के आगे सो जाते। 30,000 रुपए फीस एक साथ बढ़ना आम बात नहीं होती, लेकिन हम उसमें भी चुप रहे क्योंकि कोई बात नहीं, हमारी संस्था है, फीस बढ़ रही है। पिछले 3-4 सालों से फीस नहीं बढ़ी थी, हम मान गए, हम पढ़ रहे हैं। फीस आपने 30,000 रुपए बढ़ा दी, अरे बढ़ा तो दी, अब और कितना पैसा लोगे? फीस के माध्यम से हम कर तो रहे हैं उसकी पूर्ति, फिर कह रहे हैं नहीं और जो दे सकते हो दो। क्यों दें? कहाँ से दें? और बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो आता है, कोई कर्मचारी का बच्चा है, कोई किसी के पेरेंट्स प्राइवेट एम्प्लॉयड है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में, मैक्सिमम किसान गरीब परिवार का बच्चा करते हैं।